अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एडिटिंग, और जो एडिटिंग का ये लेक्चर मैं आपको दूंगा इसके बाद मैं श्योर हूँ कि आप एआई शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट की एडिटिंग के मास्टर बन चुके होंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ हर वो चीज़ जो आपको चाहिए, लाइक टेक्स्ट की लिस्ट, साउंड इफ़ेक्ट की लिस्ट, ट्रांजिशंस की लिस्ट, और उसके अंदर यूज़ होने वाला टेक्स्ट है जो उसके फ़ॉन्ट तक की लिस्ट, ताकि आप बस आपके पास रेडीमेड चीज़ें पड़ी हैं, आपने उठानी है, लगानी है और आपकी वीडियो तैयार। आप उसको हर प्लेटफॉर्म पे डाल लो और आपकी वीडियो वायरल जाएगी ही जाएगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैपकट का ओवरव्यू। अब कैपकट ही यहाँ पे क्यों ज़रूरी है? कैपकट इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। मैं एडोबी का जो आपको बता चुका हूँ कि मैंने पहले भी इंट्रो में बता दिया कि मैंने एडोबी के सारे सॉफ्टवेयर सीखे हैं। मैं प्रीमियर प्रो भी यूज़ करता रहा हूँ, मैं फिल्मोरा पे भी काम करता रहा हूँ। आपको जो सबसे यूज़र फ्रेंडली है, जो इजी टू यूज़ है, जो सिंपल है, वो कैपकट है। हमें सिंपल एडिटिंग चाहिए, हमें इतनी हैवी एडिटिंग नहीं चाहिए। फिर इसके बाद कैपकट के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो आप वहीं से डाउनलोड करके वहीं पे यूज़ कर लेते हो। सिंपल, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करने की ज़रूरत कोई नहीं है। आपने वहीं से सर्च करना है और वहीं पे ऐड कर देना है। अगर आप अडोबी पे करते हो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, हमें एक शॉर्ट वीडियो के लिए खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कैपकट को ओपन करते हैं। अब कैपकट का जो डैशबोर्ड का ओवरव्यू है वो मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, वो ज़रूरी है। मैंने आपको पहले बताया कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको वहीं सिर्फ बताने वाला हूँ। जब आप कैपकट को ओपन करते हो तो कैपकट का कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो होता है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो डैशबोर्ड ओपन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें सबसे पहले आपके पास जो होती है विंडो वो होती है प्रीव्यू विंडो। ये आपका प्लेयर जहाँ पे लिखा हुआ है ये आपकी प्रीव्यू विंडो है। यहाँ पे आपकी वीडियो शो होती है आपके पास। ये हर एक जो भी सॉफ्टवेयर है, वो एडोबी है, वो चाहे प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट है, उसके बाद फिल्मोरा है, जो भी आप ओपन करोगे तो आप इतना तो फैमिलर हो कि आपको पता है कि ये सारे डैशबोर्ड उसके अंदर आते हैं। लेकिन मैं फिर भी रिव्यू देना चाहता हूँ, प्रीव्यू करना चाहता हूँ, लेआउट दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल सके, जिनको नहीं भी पता उनको भी पता चल सके। आपके सामने ये प्रीव्यू विंडो आती है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये विंडो होती है जी टाइमलाइन। आपकी ये टाइमलाइन है नीचे। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आपको लिख के भी दे दिया है, मीडिया एंड टूल पैनल। फिर ये मीडिया एंड टूल पैनल है आपकी। यहाँ पे ये सारे टूल आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपका मीडिया आएगा और इसके बाद आपके पास जो है वो है प्रॉपर्टीज़ पैनल। ये आपका प्रॉपर्टीज़ पैनल है। इसके अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ शो होंगी। आपने उसकी स्पीड तेज़ करनी है, वीडियो के अंदर कोई इफेक्ट लगाना है, और जो की फ्रेमिंग मैं आपको पीछे कह रहा था वो की फ्रेमिंग वगैरह भी यहाँ पे सारी आपको प्रॉपर्टीज़ शो होंगी। उसकी आवाज़ स्लो करनी है, तेज़ करनी है, जो भी करना है आप यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ आपको शो होंगी। तो मीडिया पैनल में आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले है जी मीडिया। आप मीडिया यहाँ से स्टॉक मीडिया भी ले सकते हो। कैपकट के अंदर आपको ये भी फैसिलिटी मिलती है कि आपको कोई चीज़ चाहिए। अगेन मैं जो आपको बताया था कि कहीं पे आपको कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको हर चीज़ कैपकट के अंदर ही मिल जाएगी और बहुत ही ईजी टू यूज़ है। इसलिए मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ और इसी पे क्लास दे रहा हूँ। मैं इसको जब से मैंने शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट को शुरू किया मैंने एडोब को खोल के नहीं देखा। मैं कैपकट पे ही कर रहा हूँ और कैपकट ही मेरे लिए बेस्ट रहा है। मेरी सारी टीम भी कैपकट पे कर रही है और जितने भी मैंने ज़्यादा क्रिएटर देखे हैं वो कैपकट पे ही काम कर रहे हैं। बहुत इजी टू यूज़ है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये इंपोर्ट मीडिया है। उसके अलावा स्टॉक मीडिया आपके पास लाइब्रेरी भी मिल जाती है कि आपने लाइब्रेरी में जो रखा होता है मीडिया, या आप ये कैपकट की लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप कुछ सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से जब आप इंपोर्ट पे करते हो तो ये इंपोर्ट है आपके पास। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप आई क्लिक करोगे तो आपकी जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी, इमेज, वीडियो, जो भी क्लिप आपके पास है। फिर आपके पास है ऑडियो। ऑडियो में आप आओगे तो यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो अगेन ऑडियो को। यूआरस जो आपने फेवरेट की हों, जो भी की हो मार्क, वो यहाँ पे आ जाएंगी, या जो आप अपने अपलोड की हो। फिर म्यूज़िक है, यहाँ पे आपको म्यूज़िक की लिस्ट मिल जाएगी। आपने जो म्यूज़िक पीछे ऐड करने हैं, कोई वीडियो लॉन्ग में आप एडिट करते हो या शॉर्ट में किसी में आपने म्यूज़िक लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। साउंड इफ़ेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। साउंड इफ़ेक्ट बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आपको कहीं से और से डाउनलोड करने पड़ें, लेकिन अगर करने पड़ते हैं तो आपको मैंने उसके लिए
कीवर्ड तक प्रोवाइड कर दिए कि आपने साउंड इफ़ेक्ट के लिए जो कीवर्ड सर्च करने हैं वो कौन कौन से होंगे, जो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट है जिसमें रेस्क्यू हो गया, जिसमें एनिमल स्टोरीज़ हो गई सारी, और स्पेशली कैट्स, इनके सब के साउंड इफ़ेक्ट मैंने आपको नाम पहले ही बता के रख दिए हैं। लेकिन जब यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट ऐड करेंगे तब भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने साउंड इफ़ेक्ट किस तरह के ऐड करने हैं, वो भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। अच्छा, ये सारे साउंड इफ़ेक्ट आ गए। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपके पास टेक्स्ट के आप टेक्स्ट यूआरस आ गए, टेक्स्ट इफ़ेक्ट आ गए। यहाँ पे इफ़ेक्ट आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड टेक्स्ट इफ़ेक्ट पड़े हैं, आप इनको यूज़ कर लो। जबकि आप प्रीमियर प्रो में जाओगे तो फिर आप टेम्पलेट ढूंढते रहना और टेम्पलेट ऐड करते रहना। टेक्स्ट टेम्पलेट यहाँ पे कुछ बनी हुई है आपके पास, जो आप ऊपर हेडिंग के लिए देते हो और ऐड करते हो वो चीज़ें। ऑटो कैप्शन है आपके पास यहाँ पे पूरी, अगर वॉइस ओवर वाली आपके पास वीडियो, आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे पूरी वीडियो के ऊपर कैप्शन लग जाएंगे। उसके बाद स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स के अंदर भी हम इसको भी यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत, वो मैं आपको बताऊँगा। 2-4 स्टिकर हैं वो आपने यूज़ कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है इफ़ेक्ट, ये अभी हम वीडियो एडिट करेंगे पूरी, आपको पता चल जाएगा। इफ़ेक्ट में जो है वो आपको मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, ट्रांजिशन की भी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है, वो लिस्टिंग में आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद कैप्शंस हैं, यहाँ पे कैप्शन जो हैं वो ऑटो जनरेटेड, वो पीछे भी यहाँ पे से भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं। फिर एडजस्ट है, तो आप अपनी जो वीडियो को वो यहाँ पे एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। फिर ये नीचे कुछ पैनल्स हैं, यहाँ पे जो सबसे मेन है वो ये है आपके पास, ठीक है। टर्न ऑन मेन ट्रैक मैग्नेट, आप इसको पी प्रेस करके भी टर्न ऑन कर सकते हो, आप वैसे भी ये टर्न ऑन यहाँ से भी क्लिक करोगे टर्न ऑफ हो जाएगा, क्लिक करोगे टर्न ऑन हो जाएगा। आपका जो क्लिप है वो यहाँ पे मूव करेगा। मैं सबसे पहले हमारा जो इंपोर्ट मीडिया है उसको लेके आते हैं कि हमारा जो हमने बनाए हैं वो, सॉरी क्या नाम है, क्लिप्स, वो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। उनको इंपोर्ट करने से पहले मैं आपको सारी लिस्टें जो हैं वो चेक करवा देता हूँ, फिर हम फाइनल एडिट करते हैं वीडियो को सुकून से, उसको तसल्ली से सारी चीज़ें यहीं इंप्लीमेंट वहाँ पे होती हुई मैं आपको दिखाऊंगा। टेक्स्ट की जो फ़ॉन्ट लिस्ट है वो मैंने ओपन कर दी है, ट्रांजिशन की कर दी है, इफ़ेक्ट लिस्ट कर दी है, और इसके बाद साउंड इफ़ेक्ट की भी लिस्ट ओपन कर दी है, ठीक। यहाँ पे ये हमारे पास जो टेक्स्ट की लिस्ट है, इसके ऊपर ये 5 जो मैंने टॉप पे रखी हुई हैं। मतलब आपको इतना ज़्यादा भी नहीं खपना पड़ना कि आप ये 20-30 ही देख लो या 54 जो हैं इनको ही देख लो। आपको ऊपर टॉप मैंने जो मैं यूज़ करता रहता हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि आप ये टॉप यूज़ करते रहो। मैंने टीम को भी इसी तरह से लिस्टिंग प्रोवाइड की हुई है ताकि उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, उनका टाइम ज़्यादा ना लगे किसी भी चीज़ पे, तो आपका भी कोई टाइम ना लगे। आपके लिए हर चीज़ हल कर दी है जो मेरे एक्सपीरियंस में थी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की और फिर ज़रूरी थी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर दी हैं। 5 फ़ॉन्ट हैं, आप इनको यूज़ करते रहो, ठीक है। इसके बाद 5 ही ट्रांजिशंस हैं। मतलब आपको ज़रा सा भी नहीं, ज़रा सी भी कोई चीज़ नहीं ढूंढनी पड़नी, ज़्यादा खपत लेनी ही नहीं है आपने, ज़्यादा सर दर्द लेनी ही नहीं है यहाँ पे आके एडिटिंग में। जहाँ पे सर दर्द लेनी है एडिटिंग के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आपने सर दर्द लेनी है। ये 5 टॉप हैं, उसके बाद ये कुछ हैं 28 तक, ठीक है। ये 28 तक ये ट्रांजिशन ही मोस्ट ऑफ़ द टाइम शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट में यूज़ होती हैं। हमने रेस्क्यू पे किया है, हर नीश पे काम किया है, तो यही होती हैं। रेस्क्यू की जो वीडियोज़ हैं उनमें तो ट्रांजिशन तक यूज़ नहीं होती जो हम जिस तरह से बनाते हैं। फिर हमारे पास आ गए हैं इफ़ेक्ट लिस्ट, कुछ इफ़ेक्ट हैं, ये इतने कोई इफ़ेक्ट हैं जो यूज़ होते हैं, जिसमें मेमोरीज़ के लिए, बैक के लिए, जैसे रिवर्स क्लिप है उसको करने के लिए, रेनबो ड्रॉप है इसके लिए कि मेमोरीज़ में घुसने के लिए वो ड्रॉप एक गिरता है तो मेमोरीज़ में चला जाता है बंदा। ये मैं थोड़े से अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा। वाइब्रेशन फ्लैश है पीछे जाने के लिए, यही मेमोरीज़ के लिए ज़्यादा हैं कि कुछ वीडियोज़ आपने कैट्स की या कोई एनिमल स्टोरीज़ की देखी हो या बेबी कंटेंट की देखी हो, तो उसमें हुक के लिए सबसे पहले वो एक क्लिप दे देते हैं, फिर बैक मेमोरी चलाते हैं और मेमोरी में वो सारी वीडियो दिखा देते हैं। वो बहुत वायरल जाती है वीडियो इस तरह की, जिसके स्टार्ट में हुक दिया हो, स्टार्ट में वो एंडिंग दिखा देते हैं, फिर रिवर्स करते हैं वीडियो को, तो वहाँ पे ये काम देते हैं आपको ये कुछ इफ़ेक्ट। फिर यहाँ पे आपके पास साउंड इफ़ेक्ट पड़े हैं, ये साउंड इफ़ेक्ट हैं, यहाँ पे मैंने रिफ़ाइन किए हुए हैं। ह्यूमन साउंड हैं, इम्पैक्ट एंड एक्शन साउंड है, व्हीकल एंड मूवमेंट साउंड है, नेचर एंड इन्वायरमेंट साउंड है, सिटी एंड एम्बिशन साउंड है। इनके वो सारे यहाँ पे आपको रेंज मिलेंगे, जो आपको चाहिए आप यहाँ से सर्च कर लो, कैपकट के अंदर आपको जाके मिल जाएगा। सिनेमैटिक एंड इमोशनल, और इसी तरह से आप जाते जो वायरल म्यूज़िक एल्बम, ठीक है। ये वायरल म्यूज़िक एल्बम मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजिंग यहाँ पे ना रहे, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास यहीं जो आप
साउंड इफ़ेक्ट हैं इनके जो नेम हैं इनको आप सर्च करोगे तो आपको पिक्साबे से भी मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगे। यूट्यूब से भी आप डाउनलोड करके साउंड इफ़ेक्ट अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हो। लाइक आपको कोई कैपकट के अंदर से नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब से भी डाउनलोड करके लगा सकते हो। मैं वो भी आपके सामने प्रोसेस करूँगा। हम चलते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। जो एडिटिंग करनी है, एग्जैक्ट 9 एडिटिंग स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं और आपकी जो वायरल एआई शॉर्ट वीडियो है वो तैयार है। ज़्यादा खपने की कहीं पे मैं पहले बता चुका, कोई ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, इंपोर्ट पे सबसे पहले जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद जो हमारे क्लिप्स हैं इनको इसी तरह से हम सारे के सारे Ctrl+A में प्रेस करूँगा और इनको यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। अब इंपोर्ट करने के बाद ये सारा पैनल जो है आपकी टाइमलाइन का पैनल, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने यहाँ से देखना है कि 1 वाला हमारा कौन सा है, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। 1 आ गया। इसके बाद हमने 2 के ऐड करना है। थोड़ा सा लैग कर रहा है मेरा लैपटॉप। 2 वाला क्लिप कहाँ पे गया, ये है। इसके बाद हमने 3 से, ये मैं नंबरिंग देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे भी इजी रहे, वहाँ पे सेव करते हुए भी रहे इजी और मेरे पास अरेंजमेंट रहे। मैं इसको ऐसे शॉर्ट कर लेता होता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 घंटा लगाता हूँ अपनी वीडियो एडिट करने में। 1 मिनट की वीडियो एडिट करने में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम घंटा लगाता हूँ। उसमें साउंड इफ़ेक्ट हर चीज़ ऐड कर देता हूँ। और साउंड इफ़ेक्ट जो मैं ऐड करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे कैसे साउंड इफ़ेक्ट ऐड करता हूँ। 3.1 4 5 ये सारे वही क्लिप हैं जो हमने वहाँ पे बनाए थे। 7 5 6 आना है, यहाँ पे 6 आ जाएगा और 7 आगे चला गया, 8 एंड देन 9, ठीक है। और फिर हमने करना है 10 और 11 एंड 12। 11 गया और ये 12 गया, ठीक है। ये हमारे सारे क्लिप्स यहाँ पे अरेंज हो गए। अब इनको हमने, ये तो बन गई 1 मिनट से भी ऊपर वीडियो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट नोट करने वाली हैं। पहले मैं ये थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ पैनल जो है वो आपको समझा लूँ। आपकी ये जो सबसे होती है ना, जहाँ पे ये लिखा सामने आती है जो टाइमलाइन, जी हाँ, जहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट होते हैं, ये होती है आपकी मेन टाइमलाइन। ये यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो मेन नहीं है, इसके नीचे भी मेन नहीं है। नीचे वाली साइड पे आपके साउंड इफ़ेक्ट आते जाते हैं, जो भी आपकी वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट होते हैं। ऊपर आपके जो हैं पिक्चर्स या कोई भी इफ़ेक्ट, टेक्स्ट वगैरह जो भी आप लगाते हो वो ऊपर इसके आता जाता है। तो ये जो मैग्नेट है आपका, इसको अगर आप टर्न ऑफ कर देते हो तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है टर्न ऑफ मेन ट्रैक मैग्नेट। आप इसको अगर टर्न ऑफ कर देते हो तो ये आपका क्लिप जो भाग के साथ जुड़ रहा था वो नहीं जुड़ेगा। अगर ये ऑन होगा तो साथ खुद ही जुड़ता जाएगा। मैं इसको ऑन ही रखता हूँ ताकि वो खुद ही जुड़ता जाए, मैं कट लगाता जाऊँ और वो खुद ही जुड़ता जाए। सबसे पहला काम आपने यहाँ पे करना होता है कि आपने रेशो सेलेक्ट करनी है। रेशो सेट करनी है आपने 9/16, ये वाली वर्टिकल, ठीक है। अब जैसे मैंने रेशो सेट की है तो आप देखो साइड पे ब्लैक थोड़ा सा शो होने लग गया। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखो, मतलब हमने क्लिप जो जनरेट की हैं, पहले इमेजेस भी हमने 9/16 की रेशो में की, फिर क्लिप भी 9/16 की रेशो में की, फिर यहाँ पे जब एडिटिंग करने लगे हैं तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। ये सबसे वैलिड रेशो है कि आप इसमें एक्सपोर्ट करो, फिर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो आपकी सही एग्जैक्ट फॉर्मेट में जाएगी, एग्जैक्ट रेशो में जाएगी, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे जब हम इसको जाते हैं इस क्लिप के ऊपर तो ये अब ऑप्शंस हैं आपके पास कुछ। ये जो माउस आपका शो हो रहा है, जो एरो शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एरो, यस। तो अगर इसको सेलेक्ट करना होगा हम ए को प्रेस करेंगे, आपने कीबोर्ड से ए को प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई हैं। अगर आप स्प्लिट जो कट लगाने के लिए स्प्लिट को सिलेक्ट करते हो तो ये बेसिकली क्या करता है कि आपने जहाँ पे क्लिक किया वहाँ पे कट लग जाएगा। ये क्लिप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे कट ऐड हो गया। मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो एंड वाले क्लिप से दिखाता हूँ ताकि वहाँ पे क्लैरिटी रहे। यहाँ पे चले जाते हैं हम। अब ये जो मैं स्क्रॉल बड़ा और छोटा कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कट लगाएंगे तो ये अलग हो गया, लेकिन आप इसको उठा नहीं सकते। उठाने के लिए मैं ए प्रेस करूँगा और उठा के इसको साइड पे कर दूँगा। मैग्नेट ऑन है, ऑफ़ करूँगा तो ये साइड पे हो गया। मतलब आपको जो बीच में कट लगाने होते हैं उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो बी को। फिर सेलेक्ट लेफ़्ट वर्ड है और फिर सेलेक्ट राइट वर्ड है। अब इसका मतलब क्या है सेलेक्ट लेफ़्ट वर्ड और राइट वर्ड का? सेलेक्ट लेफ़्ट वर्ड में आप जैसे ही सेलेक्ट लेफ़्ट वर्ड करते हो तो लेफ़्ट वाले सारे क्लिप्स सेलेक्ट हो गए।
मतलब आपको यहाँ पे आप किसी क्लिप पे काम कर रहे हो, आपके क्लिप्स आगे पड़े हुए हैं, आप उनको उठा के यहाँ पे ला सकते हो ऐसे। ए प्रेस करता हूँ और मैं इसको उठा के इनको साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट राइट वर्ड करता हूँ, सॉरी पहले ही सिलेक्ट है, तो ए से ये सिलेक्ट करके ये वाला, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट राइट वर्ड, इस पर क्लिक करता हूँ, सारे सिलेक्ट हो गए, मुझे वो ऐसे माउस को घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इनको इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप राइट लेफ़्ट क्लिक रखोगे माउस की और ड्रैग करोगे जहाँ तक आप सिलेक्ट करना चाहोगे, आप सबको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर सबको करना चाहते हो सबको कर सकते हो, लेकिन जब ये आपका बीच में ये होगा ना, इस तरह से एरो हो जाएगा, फिर नहीं आप सेलेक्ट कर पाओगे। जब आप ये टाइमलाइन जो चल रही है इसके ऊपर आओगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है अंडू, जिसको हम कंट्रोल जी भी करते हैं। आपने मोस्टली सब को पता है अंडू और रीडू का, अंडू और रीडू क्या होता है। अंडू करता हूँ और दोबारा से मैं जो रीडू है उसके लिए आप प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, दोबारा से वहाँ पे चला जाएगा। फिर उसके बाद है स्प्लिट सी, यहाँ पे अगर आप सी को प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे कट लग जाएगा, जहाँ पे आपकी टाइमलाइन होगी यहाँ पे कट ऐड हो जाएगा, ठीक है। सी को जस्ट प्रेस करने से आपका कट लग जाएगा, जहाँ पे भी आपकी टाइमलाइन का ये एरो चल रहा होगा वहाँ पे कट लग जाएगा। मैं कंट्रोल जी करके सही कर लेता हूँ उसको। फिर उसके बाद ये स्प्लिट का यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो। उसके बाद है डिलीट लेफ़्ट। अब लेफ़्ट पे जितने भी ये क्लिप है ना, ये वाला सारे नहीं, ये वाले क्लिप के लेफ़्ट पे जहाँ पे मेरा एरो है इस टाइम पे टाइमलाइन है, उससे मैं अगर जी प्रेस करता हूँ तो लेफ़्ट वाली डिलीट, अगर मैं एक्स प्रेस करता हूँ तो राइट वाला डिलीट। मतलब आपको जहाँ पे क्लिप को चाहिए आप वहाँ से लेफ़्ट राइट का डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे भी सिलेक्ट करके एक्स, ठीक है, लेफ़्ट और राइट के लिए। उसके बाद आप डिलीट करना चाहते हो तो आप सिंपल बैक स्पेस प्रेस करोगे। सम टाइम आप बैक स्पेस से किसी के अंदर, किसी लैपटॉप के अंदर बैक स्पेस से होता है, किसी के अंदर डी से होता है। डी प्रेस करोगे तो आपका क्लिप डिलीट। यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास डिलीट करने की। मार्क है, ये आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, आप इसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्रॉप है, मार्क ऐड कर सकते हो। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आपने सिंपल यहाँ पे मार्क ऐड कर दिया कि मुझे यहाँ से ये चीज़ याद रहे, तो आप इसको मार्क ऐड कर देते हो, ठीक है। अगर आप एम को प्रेस करोगे तब भी आपका मार्क लग जाएगा। इसके बाद है क्रॉप, ये आपके काम आ सकता है कि आपने कहीं पे कोई क्लिप क्रॉप करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इतना सा क्रॉप करना है तो मैं कन्फर्म करूँगा, उतना क्लिप क्रॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं कुछ आपके पास। फ्रीज़ का है, ये ज़रूरत ही नहीं, कभी भी नहीं पड़ी फ्रीज़ करने की। रिवर्स है, रिवर्स के लिए आप क्या करोगे कि इस क्लिप को यहाँ पे चलता हुआ क्लिप मैं दिखाता हूँ। ये क्लिप है मेरे पास, ये भी नहीं सही, ये क्लिप है कि आगे को जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिवर्स तो फिर क्या होगा, मैं रिवर्स पे क्लिक करूँगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्लिप पीछे की तरफ चलना शुरू कर देगा। ये हमारे बहुत काम आता है कि सम ऑफ टाइम आप क्लिप जनरेट कर रहे हो और आपका ऑब्जेक्ट आप चलाना चाहते थे आगे की तरफ, वो पीछे को चलना शुरू कर देता है। एआई सम टाइम ऐसी भी हरकतें करता है, हेलियो एआई या मोस्ट ऑफ द टाइम हेलियो ये ज़्यादा करता है कि वो पीछे को अगर चलना शुरू कर दिया तो आप चुप करके उसको डाउनलोड कर लो, यहाँ पर आके रिवर्स कर लेना, ठीक है। ये रिवर्स हो गया, ठीक। ओके, अब इसको मैं कंट्रोल जी करके सही कर लेता हूँ क्लिप को। उसके बाद यहाँ पे मिरर है, मिरर भी हमारे काम आता है कि हम लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आने वाली इमेज है उसको राइट साइड पे शो करवा सकते हैं। अच्छा, मिरर का एक और मुझे मिला था बंदा, मेरे चैनल से वीडियो उठा के लगा रहा था, मैंने उसको कॉपीराइट लगाया, उसने क्या काम किया हुआ था, मैं खुद हैरान हो गया कि यार बंदा सही क्रिएटिव है। ज़्यादा खपा नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि YouTube आपको जब आप चैनल खोलते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ होता क्या है। ये चीज़ें आपको तक पहुँचानी थोड़ी ज़रूरी है, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये चैनल हम खोल लेते हैं लिटिल टूट दोबारा, और मैं फिर आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ। अच्छा, यहाँ पे जाएंगे हम YouTube स्टूडियो में। ये मज़े की चीज़ मेरे सामने आई, मैं इसलिए आपको मेंशन कर रहा हूँ। कुछ अगर आप टिकटॉक पे इस तरह की वीडियोस लगाओगे भी, ये देखो अभी 1 घंटा हुआ वीडियो लगाई को और 46K मतलब 50K पे पहुँचने वाली वीडियो वेल्डन पे है, ये भी वायरल है सुकून से। अच्छा, यहाँ पे कॉपीराइट में कंटेंट डिटेक्शन में जाएंगे और ये यहाँ पे मैच हो रहे होते हैं कि जिन्होंने अब हमारी वीडियो ये 10 मिलियन पे भी पहुँची हुई है। मैं कॉपीराइट नहीं भेजता, मैं पहले भी आपको बताया इतने कॉपीराइट नहीं भेजता। 10 मिलियन पे 4.2 मिलियन इस तरह से मतलब वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब जिनको मैंने भेजे हुए हैं वो भी आर्काइव में यहाँ पे पड़े होंगे,
रिमूवल रिक्वेस्ट में, तो मैंने कुछ के वापस ले लिए हैं, कुछ के अभी एक्टिव हैं, इन पे भी मिलियंस में व्यूज़ हैं, इसलिए वजह मैंने भेजे से मेरा नुकसान कर रहे थे। अच्छा, ये बंद यहाँ पे आपके पास शो हो जाते हैं, जिसने वीडियो इस तरह से लगाई ना, आपकी एग्जैक्ट कॉपी करके पीछे ट्रांसलेशन की हुई है या जो भी किया हुआ, यहाँ पे आपके पास कॉपीराइट में शो हो जाते हैं। उस बंदे ने क्या काम किया हुआ था, उसने की हुई थी मिरर मेरी वीडियो, यहाँ से क्लिक करके मिरर, और टोटल की टोटल जितनी भी वीडियो थी वो सारी उसने रिवर्स की हुई थी, जितनी भी वीडियो थी। मतलब इधर वाला ऑब्जेक्ट जो इस लेफ्ट साइड पे शो हो रहा था, राइट साइड पे शो हो रहा था, और मिलियंस में उसने व्यू लिए हुए। तो मैंने खैर पकड़ लिया, मैंने फिर कॉपीराइट भेज दिया उसको कि यार ऐसे ना करो। लेकिन मुझे वहाँ से पता चल गया कि यार बंदा सही क्रिएटिव है। अच्छा, हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे आ गए थे, रिवर्स मिरर और उसके बाद रोटेट है। ठीक है, रोटेट से आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपल समझ जाओ रोटेट, ठीक है, इस तरह से आप लेफ्ट घुमा सकते हो अपने क्लिप को, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्प्लिट सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद ये रिमूव बैकग्राउंड, इसकी आपको समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है कि आपने कोई इमेज बीच में डाली है, कोई कहीं से डाउनलोड करके इमेज लगाई है, तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप सिंपल क्लिक करोगे, रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड। ऑटो एडजस्ट इसकी भी ज़रूरत कोई नहीं पड़ती, इसकी भी कोई नहीं पड़ती, क्योंकि हम कौन सी कैमरे से शूट कर रहे हैं, हमने तो एआई से क्लिप बनाए हैं जो स्टेबलाइज़ करें उसको। ये आपका प्रॉपर्टीज़ पैनल आ जाता है। मैं प्रॉपर्टीज़ पैनल भी आपको समझा देता हूँ। ये आपके पास कुछ बेसिक है, बेसिक में आपके पास यहाँ पे ये की फ्रेम होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये क्लिप है हमारे पास। अब इस क्लिप को मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाए, जो मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा था। यहाँ पे मैं क्लिप इस पर क्लिक करता हूँ, की फ्रेम ऐड हो गया, ये डॉट लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि एक डॉट जो है वो ऐड और हो, और ये जो मेरा क्लिप है ये यहाँ पे आ जाए, पूरा शो हो जाए। ठीक, अगर मैं वहाँ पे नहीं भी क्लिक करता तो क्योंकि यहाँ पे डॉट ऐड हो गया, अगर मैं इसको ज़रा सा भी कहीं कहीं मूव करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो यहाँ पे डॉट खुद लग जाएगा जहाँ पे मेरी ये टाइमलाइन होगी। अब ये देखो, अच्छा, इसी तरह से ये एआई पीछे प्रोसेस करके इन क्लिप्स को बनाती है। उसके बाद आप यहाँ पे की फ्रेमिंग हर चीज़ की कर सकते हो, आप पोजीशन की कर सकते हो, आप रोटेशन की कर सकते हो। ये चीज़ें आप देख लेना, ज़रूरत कभी नहीं पड़ती इनकी की फ्रेमिंग की हमें एआई कंटेंट में। जब हम इमेजेस से वीडियो बना रहे होते हैं फिर ज़रूरत पड़ जाती है, वैसे मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी कभी। हाँ, जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी मैं वो खुद बता दूंगा। रिमूव बैकग्राउंड आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑटो रिमूव बैकग्राउंड। मास्क की ज़रूरत पड़ती है, मास्क कैसे ऐड करते हैं वो यहाँ पे हम क्लिक करते होते हैं और इतना सा मास्क ऐड हो गया। ये मेमोरीज़ के लिए हम शो करवाते होते हैं, गोल सर्कल में शो करवा दें, जैसे भी हम शो करवा दें, मास्क इस तरह से ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे कोई क्लिप अगर मैं रख दूँ यहाँ पर, जैसे ये क्लिप है और इसको मैं रोटेट कर बैठा था, रीसेट कैंसिल करता हूँ और रोटेशन में इसकी दोबारा सीधा कर लेता हूँ। अच्छा, इस क्लिप के ऊपर ये क्लिप लेके जाता हूँ तो यहाँ पे ये मास्क ऐड हो गया। मतलब मुझे वो क्लिप यहाँ पे भी शो करवाना है जो मैंने दूसरा क्लिप है इस क्लिप में शो करवाना है। यहाँ पे ये इफ़ेक्ट बन सकता है ना कि किटन जो सेकंड वाला किटन है वो यहाँ पे शो हो। हम बेसिक पे क्लिक करेंगे और इसको मूव करवा के मैं ऊपर को करता हूँ, फिर दोबारा मास्क पे आते हैं। मास्क पे आके मैं मास्क को थोड़ा सा नीचे करता हूँ। यहाँ पे हम उस किटन को शो करवा देंगे, वो जहाज़ पे जा रहा है और ये रो रहा है। ठीक, मास्क इस काम हमारा आता है। मैं दोबारा कंट्रोल Z करके उसी हालत में वापस जाता हूँ जहाँ पे थे। और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ पैनल में और क्या है, रीटच, इसको भी ज़रूरत कोई नहीं पड़ती हमें, सब कुछ तो एआई से किया हुआ है। स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, जो सबसे ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है हमें। यहाँ पे हमने स्पीड एडजस्ट करनी होती है, तेज़ ही करनी पड़ती है, स्लो तो कभी नहीं करनी पड़ी। लाइक ये क्लिप की यहाँ पे स्पीड तेज़ होगी तो अब आपको ये फास्ट लगा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे और कौन सी चीज़ है, एनिमेशन। एनिमेशन में हमें ये जो एनिमेशंस कुछ हैं ये कभी भी नहीं ज़रूरत पड़ी। पिक्चर का कंटेंट जब आप बना रहे हो तब आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए आप देख लेना, आप इनको यूज़ करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एडजस्ट में हमें जो है ऑटो एडजस्ट, कलर मैच, ये वो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वीडियो बनाई है एआई से जो कि हर तरह से पहले ही सेट है। ठीक है, एआई स्टाइलाइज भी ज़रूरत कोई नहीं है। और ये प्रॉपर्टीज़ पैनल आपके पास सारी चीज़ों का शो होता है। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करते हो तो उसका शो होता है, अगर आप यहाँ पे इमेज ऐड करते हो तो इमेज का शो होता है। अब इसकी रोटेशन सही करते हैं और दोबारा से एडिटिंग शुरू करते हैं हमारी। यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ, रुक जाएँ तो ज़रा थोड़ा सा रोटेट। अच्छा, इसके बाद ये है
टर्न ऑफ ऑटो स्नीपिंग। अब ऑटो स्नीपिंग क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैं कोई ऑडियो में साउंड इफ़ेक्ट में जाता हूँ और मैं ये साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये कैप मैंने ऐसे समझो कि नए लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ, डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम। ये साउंड इफ़ेक्ट है और ये साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। मैंने इसको ऑन किया हुआ है, टर्न ऑफ ऑटो स्निपिंग ऑफ कर सकता हूँ। ये स्निप होगा, इसके साथ ये साउंड इफ़ेक्ट स्निप होगा। जैसे मैं ये क्लिप को खाली उठाता हूँ, उठा के मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ये जो साउंड इफ़ेक्ट है ये इसके साथ स्निप होके वहाँ पे पहुँच गया। इसकी ज़रूरत आपको पड़ जाती है कि आप पूरी वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट लगा लेते हो, थोड़ा आगे पीछे करते हो, तो आप इसको ऑटो स्निप को ऑन रखो और आपकी साथ वीडियो चलती रहे। फिर उसके बाद है टर्न ऑफ लिंकेज। ये लिंकेज ऑन होनी चाहिए आपकी कि ये आपके जो क्लिप हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हों, जैसे ये मैंने उठाया, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास टर्न ऑफ प्रीव्यू एक्सिस। अब प्रीव्यू एक्सिस क्या है कि आप जहाँ जहाँ पे इसको मूव करते जाओगे, खाली उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप मूव करोगे तो आपको प्रीव्यू नज़र आता जाएगा। और जहाँ पे ये आपकी येलो लाइन होगी वहाँ पे अगर मैं सी प्रेस करूँगा तो वहीं पे कट लग जाएगा। हमने इसको नहीं पकड़ा, अपनी टाइम लाइन को, जो ये एरो है इसको लाइन को नहीं पकड़ा, जस्ट माउस घुमा रहे हैं सिंपल। अच्छा, इसके बाद कौन सी चीज़ थी जो रह रही है, ये है आप यहाँ से जूम इन कर सकते हो टाइमलाइन को, यहाँ पे जूम आउट कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा आप कंट्रोल प्रेस करोगे और अपने स्क्रॉल को मूव करोगे। स्क्रॉल को अगर पीछे को करोगे तो जूम आउट होगा, आगे को करोगे तो जूम इन होगा क्लिप। अब चलते हैं हम अपनी क्लिप की सेटिंग पे, क्लिप को एडिट करते हैं। तो ये है जी, जहाज़ उठा के चलना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ तक ये क्लिप मुझे ओके लगा है, इससे आगे मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको ऑफ़ कर दूँ, ऑटो लिंकेज ऑन कर दूँ और बस मुझे वहाँ तक चाहिए, यहाँ तक क्लिप। आपने क्लिप के अंदर देखना है बेस्ट पार्ट कौन सा है, बेस्ट पार्ट क्लिप का लेना है। यहाँ से मुझे ये बेस्ट पार्ट लगा है, बस काफ़ी है, इससे आगे फालतू है। आप हमेशा नोट रखो कि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट में आपका एक एक सेकंड कीमती है, एक एक सेकंड आपको चाहिए। ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पे मैटर करती है। अब आगे हम एल्गोरिथम पे बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एक एक सेकंड भी मैटर करता है। आपने एक सेकंड भी अटेंशन जो है वो लोगों की इधर उधर नहीं जाने देनी, तो फोकस रखना है कि जो ज़रूरी पार्ट है वहीं लेना है आपने। यहाँ पर मैं इसकी 2x स्पीड कर देता हूँ, दोबारा इसको वॉच करता हूँ, 2x पे सेट है। अब इसके बाद थोड़ी सी स्पीड मुझे तेज़ लगी है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे। ये आपको स्पीड करनी ही पड़ेगी, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, स्पीड और कट। खेल रहा है, ठीक है, नीचे ही बैठा जैसे हमने कहा था, करवाया था मैंने सेट बाद में। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्पीड। अब मुझे क्लिप का बेस्ट पार्ट, इसकी स्पीड तो तेज़ चाहिए नहीं, बस स्पीड इसमें से बेस्ट पार्ट चाहिए। बेस्ट पार्ट ये है जहाँ पे खेलना शुरू करता है, ये यहाँ पे और आप देखो कि सेम वो खेल रहा है ना। तो अब अगर एक दफ़ा भी खेल लिया तो उतनी बात होगी, 10 दफ़ा भी खेल लिया तो उतनी बात होगी। लोगों को बोर नहीं करना, हमने लोगों को ज़रा सा भी बोर नहीं होने देना। तो जस्ट इसको 1-2 दफ़ा मैक्सिमम ऐसा करने दो, बस। लेना यहाँ से ये है कि एंड पे लेना है या पहले लेना है, तो हमें यहाँ से चाहिए इतना सा। मैं इसको पकड़ के भी हम छोटा कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे X प्रेस करेंगे और उससे आगे वाला उड़ जाएगा। तीसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पे C प्रेस करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ X और इसको X करके चलो। ये खेल रहा है अपने एयरप्लेन के साथ और उसका मजाक उड़ा रहा है। Look at it go! ये Bet you can't do this! ये भी है, इतना मज़े का क्लिप है। ये बाइक आई और इसके ऊपर से और वो टूट गया, ठीक। अब ये इसके ऊपर आके हंस रहा है। ये क्लिप हम एडिटिंग में ये करेंगे कि ये वाला क्लिप या ये वाला क्लिप जो हमें अच्छा लगता है वहीं ऐड करेंगे। मुझे ये क्लिप ज़्यादा अच्छा लगा है, मैं इसको ऐड करूँगा, ये नहीं ऐड करूँगा क्योंकि हमें साउंड इफ़ेक्ट ज़्यादा चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। इसका बेस्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला, जहाँ पे ये खेल भी रहा है और इशारा भी करता है। बस इससे आगे फालतू है, तो इससे आगे वाला उड़ा देंगे। इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट करेंगे, लाइक इतनी। और हमें ये बेस्ट पार्ट है, इससे पहले वाला उड़ा देते हैं जहाँ पे बाइक आना शुरू करती है और बस दैट्स इट। उसका जहाज़ कुचल के आगे चली गई। 2x स्पीड
क्योंकि बाइक तेज़ में स्पीड में आएगी, स्पीड में दिखाना है ना उसको। आपकी वीडियो नॉर्मल नज़र आनी चाहिए। यहाँ से देखो कौन सा बेस्ट पार्ट है, ये वाला जहाँ से वो हाथ उठाता है और उसके ऊपर हंसता है। बात वहीं आ गई कि एक बार भी हंस लिया तो वही चीज़ है, 2 बार भी हंस लिया तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे मैं आपको रिवर्स का एक और मज़ा दिखाता हूँ कि क्या है। यहाँ पे मैं क्लिप को रिवर्स करता हूँ, ये देखो, अब क्लिप देखो, क्योंकि यहाँ से बाइक गुज़र के गई है तो मैं इसको करूँगा रिवर्स करके इसके साथ कितना देखना मैच करता है। बाइक गुज़र के गई और ये टूट गया। एंड से क्लिप लेते हैं, रिवर्स में नहीं सही आया, एंड से क्लिप लेंगे बस। यहाँ से सॉरी सी करना था और इसकी मैं स्पीड भी तेज़ करता हूँ, 2x पे करूँगा इसको। एंड से क्लिप थोड़ा सा ख़राब है कि वो चुप हुआ है, वो चुप नहीं होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। अब बाइक बदलना शुरू हो गई, ट्रांसफार्मर बनी पहले, और ये हैरान होकर देख रहे हैं। और मैं इसको स्पीड तेज़ करता हूँ, स्पीड इसकी यहाँ पे ले जाता हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि बाइक कैसे चेंज हुई। इसको थोड़ा सा स्पीड को कम रखते हैं, इतनी। यहाँ से क्लिप चाहिए, यहाँ से जहाँ पे इन्होंने मुंह खोला है। इससे पहले वाला क्लिप बेकार है, मतलब आप 2 नैनोसेकंड जो हैं वो भी आवाम के ख़राब नहीं करो, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और ये बहुत लंबा हो गया, बस मुंह खोल लिया, दैट्स इट, उससे आगे आगे नहीं चाहिए हमें। इसको थोड़ी सी स्पीड भी तेज़ करेंगे, इतनी सी कर लेते हैं। अब ये दोबारा से प्रोसेस हमने दिखाना है उसको बनते हुए, और वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और इसको एयरप्लेन बन गया। बस यहाँ तक काफ़ी है, इससे पीछे ही थोड़ा यहाँ पे कट मारूंगा मैं, इसको स्पीड भी तेज़ करूँगा। यहाँ पे मैं इसकी स्पीड एडजस्ट कर देता हूँ और ये किटन इसके ऊपर बैठेगा। तो जहाँ से ये बैठना शुरू करता है हम वहाँ से क्लिप लेंगे, उससे पहले वाला बेकार क्लिप जो है वो कट कर देंगे। बस इसके आगे वाला भी कट और इसकी स्पीड भी तेज़। हम 16 सेकंड पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। हमें कहाँ से क्लिप चाहिए, जहाँ पे इसका जहाज़ उसने गिराना है। यहाँ से, इससे पहले वाला सारा क्लिप बेकार है और ये गिरा पड़ा है, टूट गया, ये रो रहा है। इससे आगे बेकार है, इससे पहले यहाँ पे बेकार है। इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़, इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़। इसके आगे बेकार है, इससे पहले इतना बेकार है। और वो उसकी 18 सेकंड की वीडियो थी, हमारी भी 18 सेकंड की बन गई है, क्योंकि उसमें क्लिप उतने यूज़ हुए हैं ना। मैंने आपको पहले बताया था 1.5 सेकंड पे आप क्लिप चेंज करते जाओ बस। अच्छा, ये होगी हमारी एडिटिंग। अब इसके ऊपर हमने लगाने हैं साउंड इफ़ेक्ट, और साउंड इफ़ेक्ट की जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है यहाँ पे, साउंड इफ़ेक्ट, इसके अंदर हमें ह्यूमन वाले पहले चाहिए, फिर इन्वायरमेंट वाले चाहिए, और एक ट्रिक आपको यहाँ पे बताता हूँ साउंड इफ़ेक्ट की जो बहुत आपको काम आएगी। हमने बनाना है हर एक पॉइंट पे वीडियो को इंटरेस्टिंग, हर एक पॉइंट पे हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पे हमने साउंड इफ़ेक्ट जब ऐड करने हैं तो आपके 13 यहाँ पे क्लिप हैं, सॉरी 12 क्लिप हैं हमारे पास। यहाँ पे हर क्लिप के
नीचे आप कोशिश करो कि 1 से 2 साउंड इफ़ेक्ट हों। अगर आप 1 से 2 नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट एक साउंड इफ़ेक्ट लाजमी हर क्लिप के नीचे रखो, और आपका वो जो साउंड इफ़ेक्ट है वो अगर इस बच्चे का है तो डिफरेंस नज़र आना चाहिए कि ये यहाँ पे हंस रहा है तो इसी तरह की आवाज़ सिमिलर रो रहा हो। आगे भी कहीं पे ये हंस रहा है तो इसी की आवाज़ लगी हो, वहीं वाला साउंड इफ़ेक्ट आप वहाँ पे उठा के लगा सकते हो। लेकिन इतना नहीं करना कि एक ही तरह का साउंड इफ़ेक्ट लगाओ जो बार बार सुन के कानों में दर्द होने लग जाए, ऐसा काम नहीं करना। आपने साउंड इफ़ेक्ट चेंज लगाने हैं ताकि इंटरेस्टिंग लगे, आपकी वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग लगे। यहाँ पे हम जाएंगे साउंड इफ़ेक्ट में। साउंड इफ़ेक्ट में हमारे पास जो लिस्ट है मैं उसी के अंदर से लफिंग मेल फीमेल चाइल्ड ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास लफिंग वाले साउंड इफ़ेक्ट हैं। चाइल्ड लफिंग, मैं सर्च कर लेता हूँ चाइल्ड। चाइल्ड लाफर। अच्छा, ये जो साउंड इफ़ेक्ट है ये जो यहाँ पे ज़्यादा सूट करेगा या वहाँ पे ज़्यादा सूट करेगा? यहाँ पे ज़्यादा सूट करेगा इस बच्चे पे, क्योंकि ये शैतानी है थोड़ा सा और शैतानी सी आवाज़ यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे हम ये करेंगे, हाँ, यहाँ पे करके इसको मैं बाकी के साउंड इफ़ेक्ट को उड़ा दूँगा और फिर ये ऐड करते हैं इसके ऊपर जहाँ पे ये हंस रहा है। इसकी आवाज़ डिफरेंट है, उसकी आवाज़ डिफरेंट है, ये भी हमने रखना है। दोबारा ये साउंड इफ़ेक्ट हमने यहाँ पे चेंज क्यों किया है? अगर हम वो सेम रिपीट करते तो यहाँ पे लगता। इसको मैं यहाँ पे कट करके बेस्ट पार्ट इसमें से निकाल लूँगा, यहाँ पे करता हूँ और जी, और ये बेस्ट पार्ट मुझे लगता है मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ साउंड इफ़ेक्ट को यहाँ पे। पहले हम सारे ये ह्यूमन वाले करेंगे, यहाँ पे भी बच्चे का हंसने वाला करेंगे, बेबी। यहाँ पे रोने वाला आएगा और बेबी क्राइंग। बेबी क्राइंग, यहाँ पे 2 बेबी हैं। अच्छा, साउंड इफ़ेक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं बताना भूल ही गया। आप कैट पे वीडियो बना रहे हो, आप किसी भी एनिमल पे बना रहे हो, वो आपके डॉग है जो भी है, आपने ह्यूमन वाले साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करने हैं, लाइक बेबी लाफिंग, मेल क्राइंग, वुमेन क्राइंग, मेल लाफिंग, मेल क्राइंग, ये सारे ह्यूमन वाले साउंड इफ़ेक्ट, ताकि ह्यूमन की फीलिंग आए। आपकी वीडियो वॉच करनी है ह्यूमन ने, बिल्लियों ने नहीं करनी। तो इससे क्या है कि बच्चों को समझ आती है, बच्चों को साउंड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा समझ आती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। तो आपने ह्यूमन वाले साउंड इफ़ेक्ट यूज़ ये बड़ा मज़े का है। यहाँ पे ये साउंड इफ़ेक्ट आ जाएगा और दोबारा ये उस पे हंस रहा है। अब दोबारा हम यहाँ पे कौन सा साउंड इफ़ेक्ट लगाएंगे? ये वाला ही कॉपी करके यहाँ पे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का साउंड इफ़ेक्ट है, ये बाद में सारे हमने बाकी के ऐड करने हैं। पहले हम सारे जो हैं वो साउंड इफ़ेक्ट वो वाले ऐड करेंगे जो ह्यूमन के हैं। अब यहाँ पे ये हैरान हो रहे हैं तो यहाँ पे हम हा सिंगल के नाम से एक साउंड इफ़ेक्ट है, वो बड़ा मज़े का, ये यहाँ पे लगाएंगे। हा इस तरह से होगा, हा सिंगल। ये हाँ। अब यहाँ पे 2 आवाज़ें चाहिए हमें सेम टाइम पे। ये हाँ। हैरान होने वाला है ना। ये भी कर सकते हैं, एक की वो साउंड इफ़ेक्ट करते हैं, एक की ये करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रखूँगा और मैं यहाँ पे क्रॉप भी मारता हूँ।
ये ट्रांसफॉर्मेशन के आएंगे, यहाँ पे बेबी का अगेन आएगा कि ये रो रहा है, यहाँ पे रोने वाला बेबी क्राइंग। अब बेबी क्राइंग डिफरेंट लगाना है हमने, इसकी आवाज़ डिफरेंट रखनी है, बेबी क्राइंग वो वाला नहीं लगाना। ये भी अच्छा है। नहीं, ये ज़्यादा छोटे बच्चे को लग रहा है। ये वाला। चलो जी, ये यहाँ पे ऐड हो गया ये साउंड इफ़ेक्ट। यहाँ पे दोबारा हंसने वाला लगाएंगे हम, और दोबारा हंसने वाला हम यहाँ से उठा के लगाएंगे। ओह यस, चलो डन हो गई वीडियो, लग गए साउंड इफ़ेक्ट। नहीं यार, अभी हमने एयरप्लेन के लगाने हैं, अभी दूसरे लगाने हैं। हर वीडियो, हर क्लिप के नीचे यहाँ पे आलमोस्ट साउंड इफ़ेक्ट ऐड हो चुका है। तो मैंने आपको बताया कि 2 से 3 आपके हर क्लिप के नीचे आते हैं। यहाँ पे एक ही ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉकिंग वाला भी चाहिए। वॉकिंग क्योंकि भाग के गया है, ठीक है। वॉकिंग फुट स्टेप, अच्छा इनको हम फुट स्टेप्स को अब मैच कैसे करेंगे, मैंने आपको प्रॉपर्टी पैनल दिखाया ना, उसके साथ लगा के इसको मैच करेंगे। कैसे? प्रॉपर्टी पैनल्स में गए, यहाँ पे स्पीड पे गए, स्पीड में जाके इसकी स्पीड कर दी तेज़ क्योंकि वो भाग के गया। अब हम इसको मैच करेंगे कि यहाँ से इसने भागना शुरू किया तो यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट आए, यहाँ से शुरू हो और ये यहाँ से, ठीक है। अब मैच हो गया एग्जैक्ट इसके साथ। अब इसका जो साउंड इफ़ेक्ट है, अगर मुझे पता है साउंड इफ़ेक्ट के नेम्स यहाँ पे कुछ, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक और डिफरेंट अप्रोच देना चाहता हूँ, एक और डिफरेंट अप्रोच सिखाना चाहता हूँ। वो अप्रोच ये है कि अगर आपको कोई साउंड इफ़ेक्ट का नाम नहीं आ रहा, मुझे नहीं पहले पता था, जब मैंने स्टार्ट किया इस तरह का कंटेंट बनाना मुझे खुद नहीं नाम पता थे, लेकिन आपके पास अप्रोच क्या है कि आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी को जाके कहो कि भाई इस तरह का मुझे साउंड इफ़ेक्ट चाहिए, इसका क्या नाम होगा। आपके पास स्टोरी तो है, स्टोरी भी उसको बता सकते हो। नहीं भी बतानी तो आप सिंपल कहो कि जीपीटी मुझे तुमसे कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स के नेम चाहिए। ओके, एक बच्चा रोड पे कार्डबोर्ड एयरप्लेन को चला रहा है, इसके लिए कौन सा साउंड इफ़ेक्ट होगा, उसका नेम बताओ। आपको नहीं समझ आ रही है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा, लिस्ट भी इतनी बड़ी पड़ी है, उससे भी नहीं पता चल रहा, तो आप यहाँ से ले लो, ठीक है। पास बाय, वुश, ठीक है, सॉफ्ट वुश, किड्स प्लेइंग आउटडोर, एम्बिशियस, लाइट विंड डोर, आउटडोर्स, ये कर सकते हो। फुट स्टेप ऑन रोड, कार्डबोर्ड रसल, ये आप सर्च कर लो। यहाँ पे कैपकट के अंदर आपको नहीं मिलती तो आप जाके गूगल से सर्च कर लो, यूट्यूब से कर लो, ओपन कार्डबोर्ड। ये यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट वहीं एग्जैक्ट सेम वाइब दे रहा है उस तरह की। ये यहाँ पे एयरप्लेन को उड़ा रहा है, इसकी साउंड इफ़ेक्ट हमें चाहिए, तो वो सिंपल आपको भी पता है, एयरप्लेन है, एयरप्लेन, एयरप्लेन टॉय। चलो दोबारा चैट जीपीटी के पास चलते हैं। टॉय एयरप्लेन साउंड इफेक्ट नेम बताओ। टॉय एयरप्लेन, टॉय प्लेन, ये सर्च करेंगे हम।
इसके अलावा भी तो मैंने अप्रोच आपको बतानी है। टॉय एयरप्लेन साउंड इफ़ेक्ट आप यहाँ पे सर्च करो, साउंड इफ़ेक्ट गूगल पे जाके, कहीं और ना जाओ। यहाँ पे ये आपको पिक्साबे से मिल जाएंगे और बहुत सी वेबसाइट्स आ जाएंगी, आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। ये यूट्यूब से भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको, पिक्साबे से भी करके दिखाता हूँ। पिक्साबे पे ये आए हैं आपके पास। इसकी आवाज़ स्लो करके लगा सकते हैं हम इसको। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया साउंड इफ़ेक्ट सीधा, और मैं इसको बंद कर लूँ। यहाँ पे गए हम यूट्यूब पे, तो ये भी सुन लेते हैं। इसको भी डाउनलोड करना आप सकते हैं। ये मज़े का। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, Y2 मेट वेबसाइट को आपने सर्च कर लेना है। इसके ऊपर जाएंगे आप, Y2 मेट, ठीक है। इसके ऊपर जाके आप इस वीडियो का लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और आपके पास साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड। ये आपसे 1-2 दफ़ा ऐड आपके सामने आएगी, उसको आपने स्किप कर देना है। जैसे ये एक बार खुला, अब यहाँ पे डाउनलोड होने लग गया। आपके पास नया टैब खुलेगा, आप समझो उससे ऐड ही ओपन हुई है, तो यहाँ पे ये डाउनलोड होने लग गया। ये अभी डाउनलोड हो जाता है, दोबारा से ऐड आई, ये आपकी डाउनलोडिंग जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे सेव होगा आपके पास MP3 में, और यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। मीडिया में जाओगे और इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कौन सी वे है, आप डाउनलोड में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों साउंड इफ़ेक्ट पड़े हैं, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है, आप सीधा क्रोम के अंदर से यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाता है, तो मैं आपको ये भी सीधा क्रोम से यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये साउंड हमें चाहिए इस तरह से, सॉरी जी, और फिर हम यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट अब हमने पूरी इस वीडियो के नीचे लगाना है, इस क्लिप के नीचे लगाना है, ताकि ये, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा चल रहा है, तो इससे आगे वाला उड़ा देते हैं। अब कहाँ, यहाँ पे जो आवाज़ है वो एयरप्लेन की हमें ज़्यादा दिखानी है, इस पे हमें बच्चे के हंसने की भी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हमारे पास है एक जो मैं आपको चीज़ बता चुका हूँ पहले भी, वो है की फ्रेम। यहाँ पे की फ्रेम पे क्लिक करेंगे, ये की फ्रेम ऐड हो गया। यहाँ पे लगेगा की फ्रेम, और की फ्रेम लगने के बाद हम थोड़ा सा पीछे इसको करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक की फ्रेम खुद ही ऐड हो जाएगा जब हम इसको वॉल्यूम डाउन करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर देंगे, और ये एक नेचुरल वाइब आएगी यहाँ पे, ठीक। बच्चे के भी हंसने की आवाज़ आई, और एयरप्लेन की भी पूरी यहाँ पे आवाज़ आई। फिर यहाँ पे स्कूटर की चाहिए हमें, मोटरसाइकिल की चाहिए। मोटरसाइकिल की हम सर्च कर लेते हैं, मोटर बाइक या मोटरसाइकिल कर लो। ये हैवी बाइक वाली आवाज़ नहीं है, और हमारी है मोटर बाइक। हैवी बाइक वाली हमें आवाज़ चाहिए यहाँ पे। ये अच्छी है क्योंकि ये गुज़र के भी जाती है, और हमें यहीं यहाँ पे हम इसको रखते हैं। रखने के बाद यहाँ पे आके की फ्रेम ऐड करना है। हमने रोने की आवाज़ भी सुनानी है और दूसरी भी सुनानी है। तो यहाँ पे आके हम करेंगे, की फ्रेम में जाएंगे, यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया, थोड़ा सा आगे मूव किए, और अगेन से की फ्रेम ऐड ना भी करें तो थोड़ा साउंड इफ़ेक्ट स्लो। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का हमें चाहिए, वो हमें साउंड इफ़ेक्ट चाहिए एक ट्रांसफार्मर का। जो ट्रांसफार्मर है वो
बाइक में बदल जाए, ये अभी तक डाउनलोड हो रहा है। मुझे ऐसा साउंड इफ़ेक्ट सजेस्ट करो। मैं अप्रोच वो रखना चाह रहा हूँ जो मैंने यूज़ की, जो आप बेसिक लेवल पे यूज़ करोगे, वो मैं अप्रोच रखना चाह रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट हर चीज़ वो बता सकूँ जो मैंने की, और मैं आपके सामने भी करके दिखा सकूँ। मुझे ऐसा साउंड इफ़ेक्ट चाहिए जो रोबोट ट्रांसफॉर्मर का होता है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम, ठीक है। ओके, रोबोट ट्रांसफॉर्मेशन साउंड, ये कैपकट के अंदर ही हम सर्च कर लेंगे। लिस्ट भी आपके पास पड़ी है, आपके पास डिफरेंट चीज़ें अगर होती हैं तो आपको पता हो कि कैसे होना। रोबोट ट्रांसफॉर्मेशन, ये लो, ये रोबोट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। यहीं पे कैपकट के अंदर ही आपको मोस्टली चीज़ें मिलेंगी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हो गया जी हमारा रोबोट। यहाँ पे फिर हम दोबारा से ऐड कर देंगे इसको, यहाँ से शुरू करते हैं साउंड इफ़ेक्ट को, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आवाज़ एक बार आती रहे ताकि ये अगला साउंड इफ़ेक्ट स्टार्ट होने से पहले यहाँ तक आती रहे, और फ़ौरन से उससे पहले यहाँ से ये क्लिप स्टार्ट होने से हिट की यहाँ पे हमें चाहिए आवाज़, और एयरप्लेन की चाहिए। एयरप्लेन की हमारे पास दो आवाज़ ऑलरेडी हैं, हिट टकराने की, ये वाली भी अच्छी है और ये वाली भी अच्छी है। दोनों में से जो हमें सही लगेगी हम यूज़ कर लेंगे। हमें चाहिए छोटी सी हिट, और एयरप्लेन क्रैश की भी मिल सकती है, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। एयरप्लेन क्रैश हमें थोड़ी ओवर करके चीज़ों को दिखाना है ना। अच्छा, ये मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ आपको, ये अच्छी है। हाँ, नाइस हो गया, ये नाइस हो गया, क्योंकि अब हमारे पास टॉय प्लेन नहीं है, ये बड़ा प्लेन है, तो इसकी आवाज़ हमें चाहिए यहाँ से सही। ये क्रैश की हो गई, यहाँ पे क्रैश हुआ है, यहाँ पे कट मारेंगे इसको। क्रैश की आवाज़ मुझे सुनने दें दोबारा। अच्छा, ये भी आप कर सकते हो, यहाँ से आवाज़ बंद। क्रैश ये अच्छी, नो नीड ऑफ दिस वन, ये डन है। इसको मैं इसका साउंड ऑन कर लूँ, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ यहाँ, ताकि मैं यहाँ पे साउंड मुझे स्लो चाहिए, बेबी की भी आगे आए और एयरप्लेन की भी सुनाई दे। यहाँ पे दोबारा इसकी लगा लेंगे, ये उठा के यहाँ पे करेंगे, और इसको मैं कट करूँगा ताकि एंड पे एयरप्लेन जाता हुआ दिखाई दे। बस डन है, ये होगी जी हमारी वीडियो एडिट। अब हमें अटेंशन हर जगह पे ऑडियंस की खींच के रखनी है, वो कैसे खींचेंगे? अभी हमें यहाँ पे करने हैं ऐड ट्रांजिशंस, और ट्रांजिशंस के लिए जो आपके पास यहाँ पे लिस्ट पड़ी हुई है साउंड इफ़ेक्ट ट्रांजिशंस की, ये लिस्ट है। इस लिस्ट में आपके पास सबसे पहले पुल इन, पुल आउट, डिज़ोल्व, मिक्स, स्वाइप लेफ़्ट, स्वाइप राइट, ये ट्रांजिशंस ही हमने सिर्फ यूज़ करनी है, यही मैं मोस्ट ऑफ द टाइम करता हूँ। पुश इन आप यहाँ पे सर्च करो, पुश इन बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, डिज़ोल्व बहुत ज़्यादा करता हूँ, पुश इन, पुश आउट, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है ये मैं इस पे लगाऊंगा पुश इन, पुल इन, सॉरी यहाँ पे नाम मैं गलत तो नहीं लिख बैठा, पुल इन ही है, ठीक है।
बोल गलत रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड कर देंगे ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन की ड्यूरेशन आपने 2 सेकंड से अब नहीं रखनी कभी भी। छोटी वीडियो आपकी, आपको लंबी ट्रांजिशन लगानी नहीं, ठीक है। पुल इन, पुल आउट लगा के देखो, जो यहाँ पे सही लगती है आप यहाँ पे स्टार कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो स्टार करके। मैं इस ट्रांजिशन को चेंज किया है, पुल आउट, और फिर उसके बाद यहाँ पे पुल इन लगा देता हूँ दोबारा से, और फिर मैं इसको 2 सेकंड पे कर देता हूँ डन। और आप यहाँ पे अगर जल्दी करना चाहते हो अप्लाई ऑन ऑल कर दो बस, और इसको जब एडिट करते जाओगे आपको बार बार वो 2 सेकंड चेंज नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पे जाऊँगा मैं डिज़ोल्व करूँगा आप के साथ, यहाँ पे मैंने शेयर की हुई है मिक्स डिज़ोल्व ये वो सब कुछ, ठीक है। 5 हैं सिर्फ। डिज़ोल्व पे जाओ, जो मेन है डिज़ोल्व है, मिक्स आ गई, यहाँ पे ही आपके पास डिज़ोल्व तेरी आ गई, यहीं होनी है ऐड डिज़ोल्व। ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहीं यूज़ करनी है। पुश इन, पुल इन, मिक्स में यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये बड़ी मज़े की रहेगी। यहाँ पे पुल आउट ही सही लग रही थी, यहाँ पे डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व को ऐड करके देखते हैं। यस, ये सही। फिर हमें करनी है दोबारा जो है वो पुल इन लगी हुई है, पुल आउट करते हैं यहाँ पे, पुल नहीं, 1 मिनट, मुझे यहाँ पे ये सारी तरह से कर, जो ऐड होनी है वो मैं पहले कर लेता हूँ। डिज़ोल्व 1 यहाँ पे लगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके फिर मुझे, मैं वीडियो सही लगेगी, यहाँ पे लगेगी डिज़ोल्व अगेन सही, और यहाँ पे जो है वो पुल सही रहेगी, पुल आउट, पुल स्टॉप, मुझे भुला क्यों रहे हो क्या कट। अच्छा, डिज़ोल्व यहाँ पे पुल, फिर दोबारा नहीं टाइप हो रहा, पुल इन, पुल इन, हमें ये इस पे ऐड हो गई है, इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर पुल आउट, पुल आउट, ये पुल आउट करनी है मैंने, नाइस, यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे पुल आउट, बस डन। ये मेरी जो ट्रांजिशंस हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, मेरे साउंड इफ़ेक्ट क्लियर हो गए हैं। अब मैं एक काम आपने वीडियो के एंड पे लाजमी करना है कि आप यहाँ से इन सारे रीटच क्लिप, ये क्या आ गया है इशू, क्यों नहीं साइड पे हो रहा भाई, हो गया। यहाँ से सबको सिलेक्ट करना है ऊपर वाले, ठीक है। एक और आप, हमारे पास मेथड था, वो कौन सा था याद करो। मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट राइट, सारे जो मेन लाइन में होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे जितने भी पड़ा हुआ है, लेकिन हमें चाहिए ऊपर वाली लाइन, जस्ट हमें वो नहीं चाहिए सब कुछ। उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल, और ये जो ब्लैक स्क्रीन इस साइड पे नज़र आ रही थी हमें, इसको हम चलते हैं बेसिक पे क्लिक करेंगे। बेसिक पे क्लिक करने के बाद इसको आप कर दो 110, बस ये आपकी साइड से ब्लैक, ऊपर से ब्लैक, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा टोटल, सब के सब एक ही टाइम पे कर दो। अब हमें करना है टेक्स्ट ऐड। मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हमें अटेंशन चाहिए हमें टेक्स्ट से ऐड करना है। टेक्स्ट इस तरह से ऐड करना होता है कि आपने थिंकिंग बबल यहाँ पे ऐड करके उसमें टेक्स्ट ऐड करना होता है, जिसके 2 मेथड मैं यूज़ करता हूँ। एक स्टिकर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, बबल सर्च करके, बबल टेक्स्ट स्पीच। आप बेबी का कंटेंट बना रहे हो जो भी, आप उसमें लाजमी इसको ऐड करो। ये बबल स्पीच टेक्स्ट है, इस तरह के बबल्स आप ऐड कर, इस पे टेक्स्ट यहाँ पे लिख के ऊपर लगा दोगे। एक मेथड मैं ये यूज़ करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये मैंने रखा, और इसके ऊपर अब मुझे करना है टेक्स्ट ऐड, और टेक्स्ट पे जाऊँगा। टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड यूर टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट ऐड करूँगा। सिंपल टेक्स्ट ऐड करने के, वो टेम्पलेट वगैरह में आपने नहीं जाना, वहाँ से नहीं करना, आपने यहाँ से करना है। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया, और इसको मैं लिख देता हूँ, हे यू पर मजाक उड़ाना है, मतलब ऑडियंस को यहाँ पे अटेंशन जो ना, वो आपने पूरी सक करनी है ऑडियंस की अटेंशन के, वो टेक्स्ट भी रीड करें। अपने पास से लिखो, चाहे जीपीटी से आप लिखवा लो, जो भी
यहाँ पे इसको मैं छोटा करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक। तो अब ऑडियंस इस टेक्स्ट को रीड करने के लिए वीडियो को रोकेगी, उस पर टाइम स्पेंड करेगी। ये काम आपने करना है। हे यू, ये यहाँ पे सही रहेगा इस तरह का टेक्स्ट। उस जो वीडियो हमने देखी है उससे हम बेटर कर गए हैं। आप अगर वीडियो की क्वालिटी देख लो, आप वीडियो के अंदर टेक्स्ट जो ऐड कर दिया है उससे अच्छा कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये सही रहेगा। योर प्लेन इज़ क्रैश्ड। यहाँ पे लिखता हूँ मैं योर प्लेन प्लेन, ओ यार, योर प्लेन क्रैश्ड लाइक यू, टीजिंगफुल। इसको एक मेथड हमने ये डिस्कवर किया बबल टेक्स्ट स्पीच का। आप यहाँ पे जो बबल टेक्स्ट स्टिकर है वो और तरह का भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा आपके पास यहाँ पे आता है बबल का ऑप्शन। इस बबल के ऑप्शन के अंदर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो सिस्टम है। यहाँ पे आप एरियल सेलेक्ट कर लो। एरियल बहुत मज़े की फ़ॉन्ट है, मैंने आपको पहले बता दिए हैं फ़ॉन्ट्स, वो बड़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर बबल में जाओ, बबल में जाके आप ऐड करो बबल टेक्स्ट स्पीच में, ये कर सकते हो, ये ठीक है। उसके अंदर टेक्स्ट आ गया, ये कर सकते हो, इसके अंदर खुद ही टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा। और देख सकते हो, और जो आपको सही लग रहा हो यहाँ पे बबल टेक्स्ट स्पीच जो हैं वो सारे आ जाएंगे खुद ही। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, योर प्लान इज़ क्रैश पोअर, ये अच्छा मुझे लग रहा है, ये अच्छा है, या ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। यहाँ पे आपको छोटा नज़र आ रहा है। जब आप इसको वीडियो को ये देखो, यहाँ पे हमें चाहिए भी ये कि थोड़ा छोटा रहे ताकि ऑडियंस रुक के देखे इसको। ये कैट वाला कर सकते हो, ये बड़ा मज़े का है। ये वाला अच्छा है, यहाँ पे ये ज़्यादा सूट करेगा। इसके मैं जो बेसिक में जाके इसकी जो साइज़ है टेक्स्ट का वो इंक्रीज़ करता हूँ, तो इसके साथ ही जो बबल है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के भी हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट का साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ। ये बबल के अंदर आ गया, इसलिए यहाँ से ही पकड़ के जो करेंगे हम करेंगे। इस तरह से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपने करना है जी एक्सपोर्ट। अब आपने एक्सपोर्टिंग करनी है, सिंपल क्लिक करो एक्सपोर्ट पे, और यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नाम रखो, जो भी रखना चाहते हो वो रख के आप एक्सपोर्ट करो। एक गलती मत करना, वो ये होती है कि आप जब कैपकट में जो न्यू यूज़र हैं उनको ये मसला आता है कि यहाँ पे वो फ़ोल्डर नहीं सिलेक्ट करते। फ़ोल्डर आपने लाजमी सिलेक्ट कर लेना है। ये फ़ाइल आपकी सेव होगी, आपको पता नहीं चलेगा, उसकी लोकेशन नहीं पता चलेगी कि कहाँ पे एक एक्सपोर्ट हुई है। आपने यहाँ पे अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आप वीडियोस रख रहे हो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाउनलोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपने यहाँ पे सैम्पल मॉड्यूल वीडियो, मॉड्यूल वीडियो नहीं, यहाँ पे क्या नाम रखना चाहिए, कोई इंटरेस्टिंग सा, शॉर्ट मॉड्यूल सैम्पल मॉड्यूल किटन वीडियो एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे आप वो टाइटल भी रख सकते हो जो हमने यूट्यूब से देखे थे, शॉकिंग किटन ट्रांसफॉर्मेशन। वो मेरे अभी भी माइंड में हैं, आपके भी जब आप सर्च करोगे खुद से तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे ये टाइटल हमने रख दिया। अब टाइटल रखने के बाद कुछ और चीज़ें हैं जो वो आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन रखनी है 1080p। क्लिप भी हमने जो जनरेट किए हैं 1080p में किए हैं। आपको मैं उनकी प्रॉपर्टीज़ दिखा सकूं तो ये क्लिप्स हैं, और इनके अंदर हम चाहेंगे, आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ से देख सकते हो कि आपका वाकई 1080p में हुआ है या नहीं हुआ। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये डिटेल है आपकी 768 में
क्लिप बना हुआ है जो पहले हम बना रहे थे, वहीं मैं फिर चलता रहा हूँ, वहीं उसी से एक्सपोर्ट किया है। और यहाँ पे आपने रखनी है 1080p रेजोल्यूशन। उसके बाद बिट रेट जो है वो आपने रेकमेंडेड ही रहने देने हैं। इसको आप अगर हायर करोगे तो आपकी वीडियो की उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, ज़ाहिर बात है। अगर आप कस्टम इनको कर सकते हो, आप जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ कर दो, लेकिन रेकमेंडेड ठीक है, आप रेकमेंडेड रहने दो। फिर अब यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट है वो H.264 जो ये आपने रखनी है, आपने और कोई फार्मेट नहीं रखनी। ये फार्मेट जो है वो आपकी हर जगह पे सही से अपलोड हो जाती है। मेरे साथ समटाइम ऐसा इशू आता है कि मैं फ़ाइल सेंड करता हूँ अपनी अपलोड करने वाली टीम को, तो वो ये होता है कि कुछ बच्चे जो काम कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं वीडियो HEVC में, तो जब वो जाती है अपलोड टीम के पास फेसबुक पे वीडियो अपलोड करने लगते हैं तो वो वहाँ पे खुलती नहीं, RDP में जाने के बाद ओपन ही नहीं होती। तो फिर ये H.264 जो फॉर्मेट है ये सबसे अच्छी है, इसको आप रखें। FPS आप जो है वो 30 पे ही रहने दें। आप 60 पे करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन 30 ठीक है, गुड है। ऑप्टिकल फ़्लो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नीचे आओ, अगर आपको ऑडियो अलग से चाहिए तो आप ऑडियो अलग से ले लो। अगर आपने एक्सपोर्ट गिफ करनी है तो आप गिफ कर लो, लेकिन आपको कोई ज़रूरत इन चीज़ों की नहीं है। अब बात आ जाती है हमें म्यूज़िक लगाने की, कि म्यूज़िक हमने कहाँ से लगाना है। म्यूज़िक आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, और म्यूज़िक आप जो है वो यूट्यूब लाइब्रेरी पे से लगा सकते हो। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो म्यूज़िक है वो मैं खुद बनाया हुआ है थोड़ा सा, तो वो उसके अंदर जो भी चैनल मैं रन कर रहा हूँ उनका म्यूज़िक मैंने खुद ही जनरेट किया हुआ है, उसी तरह का किया हुआ है, लेकिन कैट से रिलेटेड। तो आप जो है वो म्यूज़िक डाउनलोड करके लगाओगे। म्यूज़िक डाउनलोड करने के लिए हमारे पास जो मैंने आपको लिस्ट दी थी उसके अंदर एक मोटे बिल्ले वाला म्यूज़िक था, वो मैं आपको दोबारा से जो है वो लिस्ट ही निकाल के दूँगा। लिस्ट के अंदर से ही मैं म्यूज़िक आपको खोल के यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाऊंगा। वायरल म्यूज़िक लिस्ट, और इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है मोटे बिल्ले वाला, वो मोटे बिल्ले वाला, मैं उसको ऑरेंज कैट वाला म्यूज़िक कहता हूँ। ये आ गया ऑरेंज कैट, उस तरह का ही म्यूज़िक लगा हुआ है, ठीक है। ये सामने यूज़ केसेस लिखे हुए हैं ये। अच्छा, म्यूज़िक कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बताया। इस शॉर्ट वीडियो से आपने म्यूज़िक नहीं निकालना, ये अंदर साउंड इफ़ेक्ट भी हैं, आपको ये म्यूज़िक यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये वाला म्यूज़िक है। ये Grammarly helps me get the best grades possible while depleting the least amount of hours of my week. एड्स देखनी पड़ जाती हैं। अच्छा, यही म्यूज़िक है वो वीडियो जो हम देख रहे थे उसमें, लेकिन अगर यहाँ से ये करते हैं तो ये आपको जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है कि आपको सम टाइम साउंड इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें से इंस्पायरेशन ले सको, या मेरी टीम को यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो आप भी मेरी टीम हो तो आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से इंस्पायरेशन लो, या उससे साउंड इफ़ेक्ट की साउंड इफ़ेक्ट निकाल लो, या यहाँ पे जो उसका नाम लिखा हुआ है ऑरेंज कैट, उससे आपको पता चल जाए। शाज़म ऐप पे जाओ और आप सर्च कर लो। यहाँ पे हमने इसको किया है डाउनलोड, और ये इसने ऐड दिखा दी है। फिर इसके बाद दोबारा डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास हो गया डाउनलोड। जल्दी हो जाए, फिर हमने इसको एक्सपोर्ट भी करना है। अच्छा, यहाँ पे जाके अगेन एक्सपोर्टिंग में कोई और जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, अगर रहती है तो। नहीं, कोई नहीं रहती, बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपने करनी है और फाइनल एक्सपोर्ट कर देनी है। मैं म्यूज़िक लगा के आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, जल्दी हो जाए यार। 46 KB। अच्छा, यहाँ से भी सारी चीज़ें हो गई, ये क्लियर हो गई कि आपको ये 9 स्टेप जो हैं वो फॉलो करने हैं। इंपोर्ट ऑल क्लिप इनटू कैपकट, अरेंज क्लिप ऑन द टाइमलाइन, ट्रिम एंड कट अनवांटेड पार्ट, ऐड टेक्स्ट हुक कैप्शन, ऐड ट्रांजिशन बिटवीन कट्स, अप्लाई नेसेसरी इफ़ेक्ट, ऐड साउंड इफ़ेक्ट एंड बैकग्राउंड। यस, इफ़ेक्ट रह गए। इफ़ेक्ट आपको थोड़ा सा बताने ज़रूरी थे, मैं इसलिए चीज़ें देख रहा था कि कुछ चीज़ रह ना जाए आपको एडिटिंग में। इफ़ेक्ट में जो आपके पास मैंने लिस्ट दी हुई है, इसमें आपको कुछ मेमोरीज़ वाले इफ़ेक्ट चाहिए होते हैं, जैसे कैमरा दिखाना, कहीं पे CCTV दिखाना पड़ जाता है, आपके कोई चोरी हुई और उसने किटन ने ढूंढा तो आपको वो इफ़ेक्ट दिखाना पड़ जाता है। उस इफ़ेक्ट के लिए यहाँ पे कुछ है, कैमरा रिकॉर्डर 1, ये वाला इफ़ेक्ट आप लगा सकते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट ये लगा सकते हैं मेमोरीज़ के लिए, कि पिछला कोई सीन दिखाना हो। ये कैमरा रिकॉर्डर 1 में यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ एंड वाले क्लिप पे।
या इस क्लिप पे भी लगा सकते हैं कि इसको कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा यहाँ पे। वैसे इफ़ेक्ट यहाँ पे हम रखेंगे और ये इफ़ेक्ट हो गया यहाँ पे आपका लग गया, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है इसको। कैमरा रिकॉर्डर इसके अलावा भी हैं, ये ब्लैक वाला भी है, ये भी आप ऐड कर सकते हो, इसको भी लगा सकते हो इफ़ेक्ट को। बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको बता देना कि ये वाले इफ़ेक्ट आप यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और ये इफ़ेक्ट लगा के देखते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ और ये वाला इफ़ेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी लगा सकते हैं आप। ऐसे ऊपर रख के इफ़ेक्ट आपका लगेगा। इसके अलावा ये टेक इफ़ेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं जा रहा। अगर मैं ये लिंकेज ऑफ करूँगा तो फिर चला जाएगा। इसके अलावा इफ़ेक्ट लगाने का आपके पास और कौन सा मेथड होता है कि आप सिंपल ड्रैग कर दो उस क्लिप के ऊपर, इफ़ेक्ट खुद ही ऐड हो जाएगा, सिंपल। अब ये जो ऐड हुआ है ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखो। अगर मैं इसको रखता हूँ वैसे ड्रैग यहाँ पे ऊपर, तो फिर कहाँ पे आ रहा है, वो उसने पूरे क्लिप को जज किया हुआ था, इसलिए कॉर्नर्स में घुसा हुआ था। यहाँ पे मैं क्लिप को ये कैमरा इफ़ेक्ट लगा देता हूँ इसके ऊपर, और जो भी आपको इफ़ेक्ट चाहिए ज़रूरी वो यहाँ पे पड़े हुए हैं आपके पास। अच्छा, अब ये लिंकेज का मैं आपको अगेन दिखाता हूँ कि ये जो मैंने लिंकेज ऑन की थी, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्लिप आपको कट करना पड़ता है ये वाला, या इस क्लिप को आप उठा के आगे लेके जाना चाहते हो तो इसके नीचे जो लिंक है वो भी आ गया, ऊपर वाला भी लिंक आपके पास आ गया। अब हमारे पास जो हमारा म्यूज़िक है वो भी डाउनलोड हो चुका है और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप सीधा मैंने वो आपको जो कहा था क्रोम से कर सकते हो, वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। आप यहाँ पे जाके कट लगाओ, एक्स उड़ा दो सब कुछ, और इसको साउंड को आप स्लो कर दो। जब आप यूट्यूब पे करते हो तब भी आपके पास ऑप्शन आती है कि आप यहाँ पे लाइब्रेरी से भी स्लो कर सकते हो। ओके, सिंपल। अब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो और शॉकिंग ट्रांसफॉर्मर किटन पोर एंड रिच किटन, यस, एक्सपोर्ट भी होगी वीडियो, बस दैट्स इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं आपको सारी क्लियर करता हूँ अपलोडिंग कैसे करनी है, आपने एल्गोरिथम क्या है और एल्गोरिथम के हिसाब से कैसे करनी है, उसमें शॉर्ट के स्टक होने वाले व्यूज़, आपको जो फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स हैं वो भी सारे मैं उसमें डिस्कस करूँगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।